नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज बिंदास बोल हम लेकर आए हैं खास विषय पर और वो है भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में पहली बार, भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद पहली बार देश की जनता ने सरकार को किसी एक अच्छे विषय के लिए झुकाया है। और सरकार बल्कि विपक्ष, और वो विपक्ष जो सरकार में है भी या नहीं भी, वो भी अन्ना ने दिए हुए प्रस्ताव के शरण में आता हुआ इस विषय के लिए राजी हो गया कि एक अच्छा लोकपाल होना चाहिए। दोनों हाउस में, सदन के, पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा में इस विषय पर पूरी सहमति हुई। सरकार अब अन्ना को चिट्ठी देकर क्या ये वादा निभाएगी, ये बड़ा सवाल है। हम बिंदास बोल में आपको ये पूछ रहे क्योंकि अभी जन लोकपाल मंजूर नहीं हुआ है, अभी केवल सहमति बनी है और हम ये करेंगे, इसका वादा अन्ना को किया है। लेकिन क्या ये वादा पूरा किया जाएगा, क्या भरोसा है, क्या कहना है आपका? आप हमें फोन करके बता सकते हैं। हम आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहे कि हाउस में जिस प्रकार की बातें हुई है, जिस प्रकार के तीखे वार टीम अन्ना और इस आंदोलन के खिलाफ लालू ने किए हैं, यह भी बात इस तरफ दर्शाती है। या लालू तो चलिए सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रभा राव कांग्रेस की नेता हैं और उन्होंने जिस प्रकार से इस पे वॉर किए हैं, लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार डरी है। सरकार को रामलीला मैदान पर और देश के सड़कों पर जो करोड़ों लोग उतरे हैं, उन लोगों को शांत करने भर के लिए शायद कोई ये फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। इसलिए हम आपको ये पूछ रहे हैं, सरकार के अब तक के चरित्र को देखते हुए ये नियत, हम उनकी नियत पर जो शक ले रहे हैं और जो सदन में हुआ है उसके आधार पर कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? आप हमें फोन करके बता सकते हैं। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हाँ, ये जो हम आज का जो सवाल देख रहे हैं आपका, हाँ, ये बहुत बढ़िया है। और जो है इस पे हमने ये जो कांग्रेस की तरफ से भी है या बीजेपी की तरफ से भी है, ये मिली जुली प्रतिक्रिया है। और ये प्रणव दा, ये दा किसको लगाते हैं? दा उसको जो दादा होता कहीं का। और ये जो कांग्रेस पार्टी का दादा वो है, देश का दादा नहीं है ये। मतलब देश का कोई प्रणव दा नहीं है, ये कांग्रेस का दा है। ये युवा जो आजकल जो कांग्रेस के, तो इनका जो है, इनका सिस्टम जो है, जो आज 12 दिन बाद जो अन्ना के जो मुहिम में जुड़ रहा है, हाँ, उसमें ये जो लोग आपस में तालमेल जो बिठा रहे हैं, तो राजनीतिक स्टंट चल रहा है इनका। बिल्कुल, मतलब आपको भी संदेह है कि संदेह नहीं, पूरा जो आप सुनेंगे तो मेरी बात शायद आप पूरा टाइम मेरे को देंगे तो मैं ही पूरा कर दूंगा। ये जो है इसमें 3-4 आदमियों की जो प्रतिक्रिया, लालू की, लालू यादव की, और जो दूसरा कौन सा वो मैं नाम भूल गया, एक पासवान की भी प्रतिक्रिया है, और एक दूसरा है जो शरद यादव की। ये लथीपे ले के, उछाल ले के ये ऐसा भाषण दे रहे हैं टेलीविजन पे कि इनको क्या, हमको सुनने में शर्म आ रही है देश के लिए। युवा वर्ग इतना जाग गया है, अगर ये पब्लिक में आ जाएं और ना के अगर मंच पे आ जाएं और वहां ये कुछ बोल रहे हैं तो शायद इनको जनता वहीं मार देगी। तो ऐसा कुछ हमने जो देखा है कि वो सारा का सारा इनका सिस्टम गलत है। आज युवा पीढ़ी जागिए, देश के नौजवान 30 करोड़ लोग जो है आज रोडों पे समर्थन दे रहे हैं अन्ना को, 30 करोड़ लोग युवा पीढ़ी के। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तर्क रखे हैं और पहले ही कॉलर बिंदास बोल के इस बात से सहमत है कि सरकार धोखा करेगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसा आंदोलन अब की बार जो हुआ है, इसमें कोई जातिवादी नहीं है, हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। और ये आपका ये कहना कि क्या सरकार वादा निभाएगी, हम कहते हैं कि पूरा 100% निभाएगी, क्योंकि वो अपने मन से नहीं, पूरे डर के निभाएगी। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, उसको भी जवाब देना है। अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप जनता के बीच जाके क्या कहेंगे? क्योंकि एक ऐसा, ये अन्ना साहब एक ऐसा है कि इसके पीछे हर तबका का, चाहे वो एक रिक्शा वाला से लेके हो, एक आयुष अफसर का हो, ये ब्यूरोक्रेसी हो, टोटल हर व्यक्ति इसमें शामिल है और जो हर लोग ग्रसित है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रही बात लालू जी के कहने का, तो लालू के जैसे हत होता है कि
उनको किसी प्रकार कोई ना कोई बहाना चाहिए मीडिया बने रहने का, तो उनका कहना ना कहना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार डर के मारे करेगी, ये भी एक राय। आपकी क्या राय है? स्क्रीन पर एक एनिमेशन चल रहा है, हम आपको पूछ रहे हैं कि आप इस बात से सहमत है? हम जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सरकार वादा निभाएगी तो आप आपके मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में जाइए, टाइप करिए STV, थोड़ी जगह छोड़िए, स्पेस दीजिए, Y लिखिए अगर आपको हाँ कहना है और N लिखिए अगर आपको ना कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर आज हम देश का मिजाज बताएंगे कि लोग सरकार के निर्णय पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि सरकार के निर्णय पर लोगों को संदेह अगर होगा तो नो वाले लोग ज्यादा बात करेंगे। कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। क्या राय है आपकी? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। जैसे देख रहे थे कि कांग्रेस ने पहले तो बीजेपी ने जैसे समर्थन कर दिया, हाँ। और कांग्रेस ने उस पर ब्लेम लगा दिया कि इन्होंने कहा कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। हाँ। तो कांग्रेस का यही रवैया देख रहे हो, आज भी देखा। और जैसे कल अपने राहुल गांधी जी की उनका बयान सुना था, और भट्टा बनोल में जब कांड हुआ तो ये मोटरसाइकिल पर वहां पर पहुंच गए, और बाबा रामदेव पर जब बरबरा हुई और अन्ना हजारे जी को जब यहाँ से उठा लिया, तो 11 दिन के बाद इन्होंने कल दर्शन दिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, और वो भी अन्ना के खिलाफ बोले हैं, पक्ष में नहीं बोले हैं। जी, राहुल गांधी इतने दिनों बाद बोले, वो भी विरोध में बोले हैं, पक्ष में नहीं बोले हैं। वो भी अन्ना जी के खिलाफ में बोले, इन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो इससे ये आपको लगता है कि इसका मतलब राहुल गांधी के प्रभाव में सरकार इस आंदोलन में जो वादा कर रही है वो नहीं निभाएगी? नहीं, जैसे कल इन्होंने कहा कि अन्ना का जो धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। मैं गुलशन नारायण बोल रहा हूँ मोदी नगर से। बोलिए। सरकार अपना वादा निभाएगी, इसमें मुझे संदेह लगता है। हाँ। मुझे लगता है कि केवल 25% ही निभा पाएगी। हाँ। वो भी सिर्फ इसलिए कि पेंशन को खत्म करना चाहती है, हाँ, और जनता को गुमराह करना चाहती है। बिल्कुल। इससे ज्यादा मुझे उम्मीद इसमें बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल। धन्यवाद। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी नेता हैं, अगर ये इस लोकपाल बिल को उसमें लेकर आते हैं, तो ये सारे के सारे इसे फंसने के चांसेस इनके ज्यादा हैं। और इन्हें ये डर है कि अगर हम इस बिल को पास करते हैं तो फंसेंगे, तो ये भी निश्चित रूप से। पर कोई आदमी नहीं चाहता कि जिस बात जिस डाले पे बैठा हो और उसे ही काटे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद। और भी एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। हम एक कॉलर से बात करेंगे, उसके बाद लालू ने क्या कहा ये हम आपको दिखाएंगे। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि जब भी ये बात आती है ना कि संसद सुपर है या पब्लिक सुपर है, जब ये डिफरेंस नजर आता है, इसका एक्चुअली आज अपन भी कोई प्रतिनिधि भेजते हैं, अगर वो अपनी बात वहाँ संसद में रखे ही नहीं कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, तो पब्लिक तो यही रास्ता उठाएगी भाई कि या तो तुम वापस बुलाने का रास्ता छोड़ो या हम सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कहने का मतलब है, मैं अजमेर से बोल रहा था। बिल्कुल, मतलब जब तक हम अपने भेजे हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास नहीं है, तो उसके खिलाफ बोलने का तो होना चाहिए। हाँ यार, अगर बुला नहीं सके तो फिर आप हमारी बात, अगर हम जो चाहते हैं, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहीं भी बतावे ही नहीं, हर साल यही हो रहा है, तो फिर पब्लिक की बात जाती ही कहाँ संसद में? वो तो अपनी बात रखते हैं, जो उनके दिमाग की आती है वही रखते हैं, पब्लिक की तो रखते ही नहीं है कभी। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। आप काफी कॉलर प्रतिक्रिया दे रहे, खास करके एसएमएस कहने के लिए मैं कहूंगा कि जिससे एसएमएस से देश का मिजाज पता चलेगा। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं अंबिकापुर से सर सुनील अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। बोलिए सुनील जी। तो इन्होंने हम लोग के साथ धोखा किया हुआ है सर। ये कौन सी सरकार सही करेगी सर? इन्होंने पहले भी तो 6-7 बार लोकपाल आया है। हाँ। तो पहले भी इन्होंने बोला कि पास करेंगे, फिर भी इन्होंने पास नहीं किया, और फिर वही स्थिति आ गई है आज ये सुबह से लेकर शाम तक ये खाली बात करते रहे कि हम 5 बजे करेंगे, फिर बोले 6 बजे करेंगे, फिर बोले हम 7 बजे करेंगे, और अब लोकसभा बंद कर दी इन्होंने खाली प्रस्ताव पास करके। तो इससे कोई सील मुहर तो इन्होंने की नहीं है। बिल्कुल। ये इसको बोल रहे स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे, फिर वहां से फिर बोलेंगे राज्यसभा में भेजेंगे।
इस टाइम से फ्री डॉक्टर बना रहे हम लोगों को। हम इसीलिए आपको पूछ रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको अब एक लालू की बाइट दिखा दी कि लालू ने एग्जैक्ट क्या कहा। देखिए लालू के शब्द देखिए। कौन बनेगा हमारे ऊपर? पार्लियामेंट के मेंबर को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के मेंबर को लाओ उसमें। हम तो जो अभी हैं मेंबर हम लोग हैं, रिटायर्ड एमपी को भी लाया जा रहा है। रिटायर्ड एमपी जो बूढ़ा बेचारा बुजुर्ग हो गया और वो गांव में है, पेंशन पर जी रहा होगा, नून रोटी चल रहा होगा, ये आपके सरकारी बिल में है। इसको गलत आप लोगों ने किया है। ये लोकपाल की जो सरकार। देखिए लालू को एमपी की चिंता है, देश की चिंता क्या है और एमपी की कितनी, आप देख रहे हैं। अगर ये अभी स्टाइल है तो ये अन्ना के दबाव में तो ठीक है, लेकिन जब एग्जैक्ट पूरा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो लालू क्या, सरकार के लोग भी क्या रुख लेते हैं, ये जरूरी है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, हेलो, हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, हेलो जी हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, ऐसा पूछिए सर, क्वेश्चन करिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर हमारी प्रतिक्रिया ये है कि ये जो जन लोकपाल बिल है इसको आना चाहिए। कांग्रेस इसका अभी तो समर्थन कर रही है क्योंकि अनशन तोड़वाना है, लेकिन अनशन के बाद तुरंत ये मुकर जाएगी 4-5 दिन बाद कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार 4-5 दिन बाद तुरंत मुकर जाएगी, जैसा कि पिछले अप्रैल में हो चुका है। ये मतलब ये देश में, मतलब सुदर्शन टीवी का जो सवाल है, जो संदेह है, उससे आप सहमत है? जी सहमत है, पूरी तरह से सहमत है। बिल्कुल, मैं देश के दर्शकों को और सारे देशवासियों को बताना चाहूंगा कि सारे चैनल ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है, लोगों में उत्साह है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये संभावना कम दिखती है। कॉलर हमसे